हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत की 3 सबसे पवित्र नदियों में से एक सरस्वती नदी के एक ऐसा झरना जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी किसी पापी इंसान के ऊपर नहीं गिरता। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा पुल जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में 5 पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर जाते समय सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम ने एक बड़ी सी चट्टान नदी के ऊपर रख दी, जिसे लोग आज भीम पुल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज की इस हमारी वीडियो में। सरस्वती नदी पत्थरों से निकल रही है, ये पत्थरों से, और ये पाताल लोक में जा रही है। ऐसे ये कहीं नहीं निकल रही। जहाँ ये गिर रही है वहीं ख़त्म है, ये वहीं पर ख़त्म है। ये जहाँ ये गिर रहा है मेन पॉइंट, यहीं पे ख़त्म है। ये पाताल लोक में धरती के नीचे जा रही है ये, और यहाँ से पत्थरों से निकल रही है। तो दोस्तों, ये है सरस्वती नदी का उद्गम पॉइंट, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा माणा गांव का, भारत का प्रथम गांव माणा गांव। यही है, यही लगी थी। ये है जी सरस्वती नदी, पाताल में जा रहा पानी, पाताल में। दोस्तों, कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाभारत काल में अपने बाकी भाइयों के साथ इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए गए थे। दोस्तों, ये है सामने वाला भीम पुल। स्वर्ग जाते समय भीम ने एक बड़ी सी चट्टान सरस्वती नदी के ऊपर रख दी थी, जिसे पार करके वो स्वर्ग के लिए गए थे। आज इसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। भीम पुल देखिए, सरस्वती नदी। अब हम आ गए हैं अपने भारत, प्यारे भारत हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। इसके आगे हिंदुस्तान की कोई दुकान नहीं है, आखिरी चाय की दुकान है हमारे हिंदुस्तान की। ये देखिए, सबसे पुरानी और आखिरी चाय की दुकान है। इधर सरस्वती नदी है और इधर वो है। ये जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते पे। ये स्वर्ग का रास्ता है, और वो जो पर्वत दिख रहा है वो वाला, वहाँ तक जाना है। वहाँ एक झरना है, वहाँ तक जाना है। तो दोस्तों, हम माणा गांव, भीमपुल और सरस्वती नदी देखने के बाद हम बढ़ चले स्वर्ग के रास्ते पर। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद हम चल दिए वसुधारा फॉल की तरफ। वसुधारा झरने के बारे में मान्यता एक ये है, कहा जाता है कि पापी और दुष्ट लोगों के ऊपर इस झरने का पानी कभी नहीं गिरता। तो चलिए दोस्तों। दो बैठे हैं दोस्त आगे, दो आगे।
बड़ा कठिन रास्ता है भैया, बड़ा कठिन। मिल गया, बता, मिल गया, आएगा यहाँ। ये नज़ारा देखो, पार्टी हमारी कहाँ चल रही है, झरने के बिल्कुल बगल में। ये देखो झरना, ये नज़ारे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का खतरनाक ट्रैक, थका देने वाला ट्रैक पार करने के बाद हम पहुंच गए एक छोटे से झरने के पास। भाई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का दबाव पड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ललित भाई कैसी तबीयत है? भाई तुम्हारी कैसी तबीयत है? सर में दर्द हो रहा है? पानी भी, पानी वानी नींबू वींबू को कुछ जुगाड़ है? चलो ठीक है, पानी पियो, आराम से करो, उसके बाद आगे की देखेंगे फिर। क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा, सांस? ऑक्सीजन की जरूरत है? कितनी दूर और है? तो दोस्तों कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए वसुधारा फॉल। दोस्तों ये है सामने सतोपंत ग्लेशियर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी इसी ग्लेशियर से होकर निकलती है। माना जाता है कि सतोपंत ग्लेशियर से ही युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए गए थे। तो दोस्तों वसुधारा फॉल पहुंचने के बाद कुछ इस तरह के नज़ारे, तीव्र गति से गड़गड़ाता हुआ वसुधारा झरना। वसुंधरा फॉल। इसी के में बता रहे हैं। तो दोस्तों माणा गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सतोपंत ग्लेशियर, जहां पर युधिष्ठिर अपने बाकी भाइयों के साथ गए थे स्वर्ग यात्रा।
तो दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए, कुछ इस तरह का नज़ारा है स्वर्ग जाने वाले रास्ते का। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद आपको साफ साफ ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों ये था आपका माणा गांव वसुधारा फॉल। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में।